नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे एवी धार्मिक टीवी चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास जानकारी वरलक्ष्मी व्रत। जानिए व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। यह त्योहार हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की सभी विवाहित महिलाएं इस दिन वरलक्ष्मी व्रत करती हैं और माँ वरलक्ष्मी की पूजा की जाती है। वरलक्ष्मी में वर का अर्थ वरदान देने वाली से है। इसी वजह से वरलक्ष्मी व्रत हिंदुओं में अलग महत्व है। इस बार वरलक्ष्मी व्रत का त्योहार 16 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। मान्यता है कि यह व्रत श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार को किया जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की दरिद्रता दूर होती है और उन पर माता रानी की कृपा होती है। इस वरलक्ष्मी के व्रत को अधिकतर दक्षिणी भारत के लोग मानते हैं। इस दिन पूरे भारत देश में सभी जगहों पर विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करके वह माता वरलक्ष्मी से अपने पति, अपने बच्चों और परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती हैं और पूरे दिन उपवास रखकर माता वरलक्ष्मी की पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से भक्त के जीवन से सभी प्रकार की धर्म चिंता संबंधित परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। वरलक्ष्मी व्रत क्यों मनाया जाता है? भारत हर त्योहार से संबंधित आस्थाओं और मान्यताओं को अपने में समेट कर रखता है। यहाँ हर दिन किसी न किसी देवी देवताओं के त्योहार या उनसे संबंधित व्रत आते ही रहते हैं। हमारे देश को 30 त्योहार का व्रत उपासना आदि के लिए माना जाता है। आज के समय में सभी को एक सुख समृद्धि के परिपूर्ण जीवन चाहिए। माता रानी का यह व्रत आपको अपने जीवन में सभी कठिनाइयों से मुक्त कर देगा और आपको जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करेगा। इस दिन माँ वरलक्ष्मी का उपवास करने से, जो माँ लक्ष्मी का ही एक रूप है, कभी भी भक्तों के जीवन में धन धान्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पुरुष महिला का भाग्य उनका स्वयं का ही होता है। जैसा कि आप देखते ही होंगे कि पुरुष धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वही महिलाएं भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वरलक्ष्मी ही एक ऐसा व्रत है जिसे पति और पत्नी दोनों साथ में ही रखते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और महिलाओं को संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है। वरलक्ष्मी पूजा के लिए सामग्री: देवी वरलक्ष्मी की मूर्ति, फूल माला, हल्दी, कुमकुम, चंदन का पाउडर, विभूति, सीसा, आम पत्र, कंघी, फूल, पान के पत्ते, पंचामृत, केला, दही, दूध, अगरबत्ती, मौली, पानी, कपूर, पूजा की घंटी, प्रसाद, तेल का दीपक, अक्षत। वरलक्ष्मी व्रत पूजा विधि: सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माता लक्ष्मी को नमन कीजिए और सफेद रंग के वस्त्र धारण कीजिए। जहां आप पूजा करें उस जगह पर चौक की सहायता से रंगोली बनाना चाहिए। घर के सभी कोनों में गंगा जल का छिड़काव करके घर की शुद्धि करें और व्रत का संकल्प लें। देवी माँ की प्रतिमा को अच्छे से वस्त्र पहनाकर आभूषण व कुमकुम से माता का श्रृंगार करें। एक चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और गणेश जी के साथ माता रानी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा की ओर है। यह भक्त के लिए बहुत लाभदायक होता है। पूजा वाली जगह पर थोड़े से चावल फैला दें। इसके बाद एक कलश लें और उसके चारों ओर चंदन का लेप करें। कलश को आधे से ज्यादा चावल से भर दीजिए। उसके पश्चात कलश में पान के पत्ते, चांदी का सिक्का और खजूर डालिए। एक नारियल पर चंदन कुमकुम लगाकर उसे कलश के ऊपर रखिए। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल के चारों ओर आम के पत्ते लगाएं। एक थाली लेकर उसमें नया लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसे चावल के ऊपर रख दें। देवी माँ की प्रतिमा के सामने तेल का दीपक अवश्य लगाएं। गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। कलश और अक्षत से माँ वरलक्ष्मी का स्वागत कीजिए।
चंदन पाउडर, कुमकुम, इत्र, फूलों की माला, हल्दी, धूप, कपड़े और मिठाई अर्पित कीजिए। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप कीजिए। वरलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़े और देवी माँ की आरती करें। पूजा का समापन होने के बाद देवी माँ को भोग लगाए और प्रसाद का वितरण कीजिए। माता वरलक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र। या श्री स्वयं सुकृतिना भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ता त्वां नता संपरिपालय देवी विश्वम्। वरलक्ष्मी व्रत कथा। इस व्रत से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मगध राज्य के एक कुंडी नाम का गांव हुआ करता था। इस गांव में एक महिला रहती थी। उसका नाम चारुमती था, जिसे माता लक्ष्मी में बहुत अटूट विश्वास था। वह हर दिन माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। उसकी निस्वार्थ भक्ति से माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी चारुमती के सपने में आई और उन्हें वरलक्ष्मी व्रत करने का सुझाव दिया। चारुमती ने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। सभी ने एक साथ यह व्रत श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार के दिन किया। चारुमती के साथ ही सभी महिलाओं ने भी इस व्रत को किया। सभी ने माता लक्ष्मी की पूजा और कलश की स्थापना की। उन्होंने कलश के चारों ओर परिक्रमा करके देवी माँ की पूजा की, जिसकी वजह से लक्ष्मी माँ ने उनके घर को सोने से भर दिया। उन्हें सोने के आभूषणों से अलंकृत कर दिया। सभी महिलाओं ने चारुमती को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने ही उन्हें इस व्रत के बारे में कहा था। मान्यता यह भी है कि इस व्रत के विषय में भगवान शिव ने माँ पार्वती को भी बताया था। वरलक्ष्मी व्रत के नियम। माँ वरलक्ष्मी के व्रत को करने के भी कुछ नियम है, जिनका यदि आप पालन करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। तो आइए जानते हैं कि वो नियम क्या है। व्रत के दिन अपने दिमाग पर गलत विचारों को हावी न होने दें। इस दिन किसी के साथ भी दुर्व्यवहार न करें। व्रत वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों का सेवन ना करें और मांसाहारी भोजन करने से बचें। लोगों से कम मिले और अपने हृदय व शरीर को साफ रखें। इस दिन लड़ाई झगड़ों से बचें। इस दिन किसी भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। अपने मन से स्वार्थ की भावना को त्याग दें। वरलक्ष्मी व्रत के दिन ध्यान देने योग्य बातें। इस दिन व्रत करने वाले भक्तों को साफ सफाई का ध्यान खास तौर पर रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अपने सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान का ध्यान कीजिए। पूरे घर की अच्छे से सफाई कीजिए। उत्तर पूर्व दिशा पूजा का स्थान रखना अति उत्तम रहेगा। इसके बाद देवी माँ की प्रतिमा को अच्छे से गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद तिलक लगाना चाहिए। गणेश जी को भी गंगा जल से स्नान करवाएं। पूजा स्थल पर माँ देवी और गणेश जी की प्रतिमा के सामने एक चावल से भरा कलश रखें। इसके पश्चात दीपक जलाकर गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अगर हो सके तो पूजा में घर के सभी सदस्यों को भी शामिल कीजिए। पूजा करने के पश्चात वरलक्ष्मी की व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भोग लगाकर सभी को प्रसाद बांटिए। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं, जो मुख्यतः अपने पतियों व बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन माँ वरलक्ष्मी की पूजा करना अष्टलक्ष्मी की पूजा करने के समान है। जैसे चारुमती का घर धन धान्य से भर गया, माँ लक्ष्मी कथा कहने वाले, सुनने वाले और व्रत करने वाले सभी का घर चारुमती की तरह धन धान्य से भर देना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। माँ महालक्ष्मी की जय।